नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर वैदिका और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24। आइए देखते हैं आज की हमारी खास पेशकश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रेय लेने की जो सियासत शुरू हुई थी उसमें राजनीति काफी गर्म। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रागिनी नायक जी। रागिनी जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रेय लेने की होड़ शुरू हुई थी उसको लेकर कांग्रेस ने घोर आपत्ति की है। बार बार कांग्रेस कहती है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। देखिए, मुझे लगता है ये फिल्मी डायलॉग की शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जी ने की। एक गंभीर प्रधानमंत्री के तौर पर उनको पहले तो पहलगाम जाना चाहिए था और जो शहीद की विधवाएं हैं उनके परिवारजन है उनसे मिलना चाहिए था। बजाय इसके वो पहले बिहार जाते हैं प्रचार करने, फिर राजस्थान जाते हैं और कहते हैं मेरी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है। तो हमने भी उसी लहजे में जवाब दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, और जानते तो आप सिंदूर पर सियासत नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान पूरे देश में हो रहा है, हर नागरिक कर रहा है, लेकिन मोदी जी की समस्या ये है कि उनका गुणगान नहीं हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान को सूचना दी गई पहले, जिस तरीके से ट्रंप के और ट्रेड के दबाव में आकर सीज फायर कराई गई, तो आज मोदी जी से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, उनके खुद के अंधभक्त सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। आप तो पीओके पे कब्जे की बात कर रहे थे और आप छोटे से दबाव में आकर आपने सीज फायर करा ली। जब आपने खुद स्वीकार किया कि चूक हुई तो किसने चूक की आज तक पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सिंदूर ले भी जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगे जब महिलाएं आपसे पूछेंगी कि जो विधवाएं हैं शहीदों की, जिनकी मांग उजड़ी पहलगांव में, उनके अपराधियों को तो अभी तक आप पकड़ ही नहीं पाए, और इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि आपने सेना के कदम रोक दिए। तो मुझे लगता है कि ये सियासत केवल श्रेय बटोरने की है और से अपनी विफलताओं की ढाल कहीं ना कहीं सेना और मांग के सिंदूर को बनाने की है। वो उस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है और वो हम नहीं होने देंगे। मैम, जिस तरह से यूपी सरकार ने फैसला किया था कि अब हर घर में एक सिंदूर बांटेंगे, अब केंद्र सरकार का भी फैसला हुआ है कि हर सुहागिन महिलाओं को शादी में जाकर सिंदूर देंगे। लेकिन वहीं अगर भारतीय परंपरा की बात करें, सिंदूर हमेशा जो है किसी भी जो विवाहिता महिला के ससुराल से आता है, उसका पति या मंदिर सिंदूर जाता है। देखिए, सिंदूर महिलाओं के सौभाग्य का, महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, और मंगलसूत्र, बिछिया और सिंदूर हमेशा ससुराल की तरफ से आता है। पर शायद ये हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार नहीं जानते। तो अब कोई पराया आदमी मोदी जी की फोटो चिपका के सिंदूर का पैकेट लेके जाएगा तो वो ब्याहता महिलाओं के लिए नहीं लेके जाएगा, वो मोदी जी के प्रचार के लिए लेके जाएगा। भाई 9 जून को क्यों आप शुरू करेंगे? मोदी जी के जो 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है उसका पर्चा माटिए, उसका सिंदूर से क्या लेना देना है। आप फोटो होर्डिंग में लगाते हैं, अपनी लगाते हैं, सेना के अधिकारियों की नहीं लगाते। टिकट, रेलवे टिकट पे छापते हैं तो भी सेना के अधिकारियों की नहीं होती। आप अब गुजरात में और देश की तमाम जगहों पर टूर कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, फूल पुष्प वर्षा करवा रहे हैं, उसमें भी सेना नहीं। तो उनकी समस्या ये है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ उनका महिमा मंडन हो, और उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि श्रेय सेना की तरफ जा रहा है। श्रेय बटोरने से नहीं मिलता, जनता स्वतः देती है। जैसे 1971 बोलो तो लोग कहते हैं इंदिरा गांधी। एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरह से विजय साहब के केस में जो एसआईटी गठन हुआ था, एसआईटी ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। उसमें साफ कहा गया है कि जिस लैब में वायरस सैंपल भेजे गए हैं उस लैब में जो टेस्ट करने की सुविधा ही नहीं है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश के मंत्री के दबाव में तो रहेगी क्योंकि सरकार के अंतर्गत आती है। सुप्रीम को माफ कीजिए, हाई कोर्ट जबलपुर का तो ये भी कह चुका है कि एफआईआर जो है वो लंगड़ी लूली है, प्राइमा फेसाई ऑफेंस ना बने इसलिए लिखी गई है, दोबारा जाकर लिख कर आई है। तो पूरा महकमा मध्य प्रदेश का उस विजय शाह को बचाने में लगा है जिसने देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। मुझे लगता है ये इतनी शर्मिंदगी का सबब है कि मध्य प्रदेश की सरकार को अपनी नाक चुल्लू भर पानी में डुबो लेनी चाहिए। पर उससे भी बड़ा सवाल ये है जो आज देश की बेटियां पूछ रही हैं कि अगर हाईकोर्ट जबलपुर का संज्ञान ले सकता है तो मोदी जी क्यों नहीं ले सकते? उनकी चुप्पी सहमति की ओर इशारा। हिंदुस्तान 24 से मिलने बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री रागिनी नायक। कैमरा पर्सन शुभ के साथ महेश नेकमल, हिंदुस्तान 24 दिल्ली। आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल हिंदुस्तान 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।